प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं चौथी राशि कर्क राशि। वार्षिक राशि फल 2024 के इस क्रम में चौथी राशि कर्क राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। कई प्रकार की गूढ़ जानकारियां भी आपको इससे प्राप्त होंगी। आप इस पूरे कार्यक्रम तक बने रहिएगा और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स जो है कि उसकी जानकारी पर्टिकुलर समय समय पर मिलती रहे। और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य आप दें। यदि आपके पास कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने का कोई ऐसा विषय ना हो तो आप कम से कम जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर करके और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। राशि में कर रहा था चर्चा कर्क की। यह चौथी राशि है। कर्क राशि को दो दृष्टिकोण से देखिए। कर्क राशि एक अमृत वाली यह राशि है, लेकिन इसका जो प्रतीक है वह कर्क अर्थात जो है केकड़े के जैसा है। जो इसका स्वरूप है वह केकड़े के जैसा है। केकड़ा का कार्य क्या है? किसी भी चीज को पकड़ना और अपनी गति से निरंतर धीरे धीरे चलना। जैसी स्थिति या परिस्थिति हो वैसा वो अपने आप को ढाल लेना, यह कर्क राशि की मूल प्रवृत्ति है। और चूंकि आपकी राशि के ठीक अष्टम स्थान में शनि आपके लिए ढैया का योग बनाए हुए हैं और यह 2025 मार्च तक चलने वाला है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि यह जो कर्क की जो ढैया राशि की जो ढैया की जो स्थिति है, यह इस वर्ष 2024 में आपको कई प्रकार से लाभ देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आपको इसको जो है सिद्ध भी कर रहा हूं। चूंकि आपकी राशि के ठीक अष्टम स्थान में शनि मूल त्रिकोणस्थ हैं और वह आपके कई प्रकार से रोग, दुख और शोक, इन तीनों चीजों में कमियां लाएंगे या उसको दूर करेंगे या 9 के बराबर स्थितियां बनाएंगे। तो ये तो शुभताप्रद है। उसके अतिरिक्त शनि का काम है निरंतर परिश्रम, श्रम करने का अवसर या श्रम परिश्रम कराना। तो आपकी राशि के ठीक जो है अष्टम स्थान में शनि बैठ करके गोचर जो कर रहे हैं शनि, इनकी तीसरी जो दृष्टि है वह आपके कर्म स्थान अर्थात करियर भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब जो इस राशि वाले अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए प्रयासरत हैं, या यूँ कहें कि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और उनको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर विगत कई वर्षों से 2-3-4 वर्षों से बैठ रहे हैं, लेकिन वह जो है उनको उन प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए इस दृष्टिकोण से यह वर्ष 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और विशेष रूप से जब यह शनि वक्री होंगे अर्थात 29 जून 2024 से लेकर के 14 नवंबर 2024 के बीच में, तो यह बहुत ही अच्छा और बड़ा ही अनुकूलता प्रद यह समय आपके लिए विशेष करके 2024 में कर्क राशि वालों को यह शनि दे रहा है। अब इसके बाद चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है 10वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं। राहु चूंकि मेष राशि में है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी अन्य व्यक्तियों के विचार या मशविरा से आप जो है गलत दिशा में परिश्रम न करें। इसलिए क्योंकि वह जो परिश्रम है हो सकता है कि आपको लाभ न दे,
लाभ की तो बात छोड़िए, सफलता की बात छोड़िए, हो सकता है कि वह आपको जो है मानसिक तनाव दे दे। इसलिए क्योंकि जब भी यह मानव स्वभाव होता है कि यदि वह निरंतर प्रयास करता है और उसको यदि सफलता नहीं मिलती है तो यह इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि राहु आपके कर्म स्थान में, शनि आपके अष्टम स्थान से राहु को भी दृष्टिगत कर रहे हैं, या दृष्टि संबंध राहु से जो है शनि बना रहे हैं। तो इसका सीधा सा स्पष्ट यह मतलब ये है कि आपके शनि का मतलब क्या, न्यायालयीन प्रकरण या किसी भी प्रकार के लीगल या अनलीगल, लीगल यदि कार्य है तब तो आपको ये शनि आपको लाभ देंगे। यदि अनलीगल या असंवैधानिक यदि गतिविधियां, यदि कोई भी व्यक्ति विशेष करके कर्क राशि वाले हैं उनके लिए यदि वो करते हैं, या इस प्रकार के लोगों के साथ यदि वो जुड़े हुए हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए या उनसे दूरी बना लेना चाहिए या दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्थितियों में शनि की यह ढैया आपको असामयिक और अप्रासंगिक, यानी जिसकी दूर दूर तक जिससे आपका कोई नाता या संबंध ना हो, इस प्रकार के विवादों में उलझाने का प्रयास यह शनि अष्टम स्थान में बैठ करके देते हैं। चूँकि राहु बैठे कर्म स्थान में, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आपको जो है इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक और इसमें मैं आपको विषय, जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए, जो व्यापारी वर्ग हैं और यदि उनका व्यापार खदान से, खनिज से, माइनिंग से जुड़ा हुआ है तो उनको तो ये शनि जो है लाभ देंगे। किंतु यदि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं या आप किसी भी कोई ऐसा कार्य जिसमें सर्विस से संबंधित जुड़ा हुआ हो, या ऐसा कार्य जिसमें आप जो है उसमें कमीशन के आधार पर आप काम करते हो, लाइजनिंग का काम करते हो, तो उसमें शनि आपको इस वर्ष उतना लाभ नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि 1 मई 2025 के बाद, चूंकि गुरु आपके 11वें स्थान में जा रहा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, या पुराना जो आपका पैसा जाम है उसको जो जिसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी मिलने की, वो आपको 1 मई 2024 के बाद मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जितना आप प्रयास कर रहे होंगे या जितना मेहनत कर रहे होंगे उतना आपको सफलता नहीं मिलने से थोड़ी सी मानसिक जो है क्लेश आपको हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि के ठीक जो है चतुर्थ स्थान में, जो सुख का स्थान होता है, माता का स्थान होता है, जो आपके एजुकेशन, मिडिल स्तर के एजुकेशन का स्थान होता है, वहाँ पर जो है केतु बैठे हैं और वह प्रीत स्थान को दिख रहे हैं। यानी कि आपकी पारिवारिक और पिता से संबंधित संबंधों में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन एक इसमें लाभ ये भी है, चूंकि केतु कभी भी या राहु जहाँ भी बैठते हैं, आप सबको ज्ञात है कि वह वक्री ही उनकी गति होती है। तो इसका मतलब ये कि संतान से संबंधित, यानी कि ठीक जो है 5वां जो स्थान आपके राशि से है, वह स्थान आपके चूंकि उसके स्थाने चूंकि मंगल होते हैं, चूंकि आपकी राशि कर्क है तो निश्चित रूप से पंचमेश आपके मंगल होंगे पंचम स्थान में। तो पंचमेश यदि मंगल है तो निश्चित रूप से, या पंचम चंद्र राशि का जो 5वां जो आपकी राशि वृश्चिक राशि के स्वामी यदि मंगल हैं और केतु उनके ठीक जो है एक राशि पूर्व, यानी कि वह यदि जो है तुला राशि में है, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और विशेष करके बच्चों के पराक्रम से, यानी कि आपके जो है बच्चों के पराक्रम से या उनके मेहनत के बदौलत आप भी सम्मानित होंगे और आपके बच्चों के द्वारा आपको जो है मान सम्मान बढ़ाने में बच्चे आपके सहयोग प्रदान करेंगे, या इस प्रकार की खुशखबरी आपको इस वर्ष निश्चित रूप से मिलेगी। अब हम बात करें विशेष रूप से उनके लिए जो कि नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको यह कह सकता हूं कि नौकरी में प्रमोशन तो होगा, किंतु केतु चतुर्थ स्थान में है, इसका मतलब कि आप जो है अपने जहां आपका घरेलू जो आपका निवास प्रदेश या स्थान या नगर या शहर है, तो वह आपको छोड़ना पड़ सकता है, अर्थात कुछ दूरी पर आपका प्रमोशन होने के बाद आपको जाना पड़ सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से यह इस प्रकार की संभावना केतु बना रहा है, किंतु यह प्रमोशन आपको लेना चाहिए और यह बहुत अच्छा आपके लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि के ढैया में जब भी प्रमोशन हो या
इस प्रकार के अवसर या विस्तार कार्यों में होता है, या अधिकार में यदि विस्तार होता है तो वह विस्तार या अधिकार या प्रभाव शनि का आगे दूरगामी जो है वह बहुत ही अच्छा और निर्णायक स्तर का लाभदायी और बहुत ही यशस्वी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। तो इसको आप जरूर लीजिएगा। अब इसके पश्चात तीनों ही दृष्टिकोण के अलावा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन को लेकर के या तो सशंकित हैं या इस प्रकार के योग उनके अभी तक आए नहीं, तो उनके लिए यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी राशि के ठीक जो है 10वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं, किंतु उस राहु को छोड़ करके जो गुरु चांडाल योग जो आपके कर्म स्थान बैठा हुआ है, बना हुआ है, वह इस वर्ष 2024 में 1 मई 2023 माफ कीजिएगा 2024 के बाद 1 मई 2024 के बाद गुरु जो है वह एकादश स्थान में आकर के और वह आपके जीवन में मांगलिक अर्थात या आपके परिवार में वैवाहिक इत्यादि इस प्रकार के योग भी यह देवगुरु बृहस्पति प्रबलता से बना रहे हैं। अर्थात निश्चित रूप से यदि स्त्री हो या पुरुष हो, आप दोनों ही के लिए इस प्रकार की स्थितियां वैवाहिक या मांगलिक योग यह बन रहा है। यदि आप यदि अभिभावकशिप में हैं तो आपके बच्चों के साथ इस प्रकार का योग, यानी कि आपके घर में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल के पुनरुद्धार में आपकी कुछ धनराशि भी लगनी है, अर्थात उसमें आपका व्यय होगा और वह व्यय बहुत ही शुभप्रद होता है। यदि व्यय बहुत अच्छा है, व्यय यदि शुभ है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों के जीवन में जो आय है वह निश्चित रूप से और सुदृढ़ होगा, यश मान और कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अब इसके अतिरिक्त रोग की बात या शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष कैसा कर्क राशि वालों को रहेगा। तो इस वर्ष जो है बात रोग अर्थात जो जोड़ हैं उन जोड़ों से संबंधित, जैसे कमर में हो गया या नस से संबंधित हो गया, न्यूरो की समस्या हो गई, या इसके अतिरिक्त जो है पेट से संबंधित जो दिक्कतें रहती है, विशेष करके पथरी इत्यादि चीज़ें या इस प्रकार की जो स्थितियां और भी उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आशंका बन रही है। लेकिन अगर यदि आप निरंतर इस वर्ष जो है त्रिफला या आंवला इत्यादि चीज़ों का, यानी कि शनि जब भी अष्टम स्थान बैठते हैं तो मैं आपको सबको यही राय देता हूं कि आप अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को खूब बढ़ाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको शनि से संबंधित जो है परेशानियां या उससे आने वाली बात रोगादि जो दोष हैं या उससे प्रभावित जो रोग की आशंका जो बढ़ जाती है, उससे आपको निजात मिल जाएगा। यात्रा आप यदि पश्चिम की यात्रा आप करते हैं तो पश्चिम की यात्रा में, यानी कि आप जहाँ रहते हैं उस स्थान से पश्चिम की यात्रा, जन्म हुआ है, हो सकता है कि वह आपका बर्थ प्लेस अलग हो, अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं वह प्लेस अलग है, तो जहाँ पर आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं उस जो है स्थान से आप जो है पश्चिम दिशा की जब भी यात्रा करेंगे या करें तो आप निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जो है ध्यान रखें और अपने कार्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। गलत संगति से आपको बचना है। इस वर्ष मैं यही मंत्र दूंगा और हनुमान जी की खूब सेवा कीजिए जितना हो सके। आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान लांगुल एक स्तोत्र आता है, इस स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हनुमत एकादश मुखी हनुमत कवच उनका पाठ कर लीजिए, या कम से कम 9 शनिवार आप जो है मालपुआ या गुड़ वाली जो रोटी होती है उस रोटी को बना करके आप 9 मंगलवार या 9 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में उनको भोग लगाइए। इससे भी आपको राहत मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। पुनः मैं चर्चा करूँगा इसके बाद की राशि सिंह राशि के बारे में। तब तक धन्यवाद।